तो देखो, अब देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? मैंने क्या कहा था, खाना कहाँ बनता है? किचन में। और यूरिन कहाँ बनेगा? किडनी में। लेकिन कौन बनवाएगा? तो किडनी में जो है छोटे मिलियंस ऑफ, सही सुना आपने, हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनको मैंने बोल दिया है नेफ्रॉन। जैसे ये क्या बनाई है? ये मैंने बनाई है एक किडनी। और ये क्या बनाया है मैंने? ये बनाया है मैंने इसके साथ, ये जो है ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है। असल जो काम होगा वो ये करेगा। और ये मैंने उठाया यहाँ से और एक जूम करके स्ट्रक्चर बना दिया। गॉट इट? समझ आ गया? अब एक चीज कि यहाँ पर क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा तभी तो यूरिन मीन्स यूरिया बनेगा। यूरिया ही आगे चलकर यूरिन कहलाता है, याद रखना ये वाला पॉइंट। तो मैंने क्या कहा कि ब्लड आया, रीनल आर्टरी जो यहाँ बनी थी इस वे में बनी थी, यानी इधर वाली साइड पे जो थी, तो रीनल आर्टरी की ये जो है ये ब्रांच है जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन में जाके खुलेगी, क्योंकि ब्लड आएगा। क्या आएगा? यहाँ से, ये वाली साइड में जो बनी थी, यहाँ से ब्लड आएगा। कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। ये क्या है? ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये जो है, ठीक है। अब मिलियंस ऑफ आर्टरीज है तो वो एक वेन कैसे खुल जाएगी? इधर भी जिधर जिधर नेफ्रॉन है उधर उधर खुल जाएगी। इसी ने बोला है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। यहाँ क्या एंटर कर रहा है? ब्लड। और फिर कहाँ गया? ये गया यहाँ। ये है टफ कैपिलरी, यानी गुच्छा, क्लस्टर ऑफ कैपिलरी। क्या है ये? क्लस्टर। ये गुच्छा सा नजर आ रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अब इनके नेम देखो, वर्डिंग देखो, नेम याद हो गए तो समझो सारा याद हो गया। ठीक है, नेम ही पढ़ने हैं, पढ़िए मेरे साथ, ग्लोमेरुलस। आगे इसके बाद ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलना है? इसका क्या नेम है? इसका नेम है वुमेन कैप्सूल। यानी कैप्सूल की तरह तो लग रहा है, वुमेन और याद कर लो, कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? देखो, प्रॉपर सुनना, बैठे रहना। मैंने क्या कहा? यहाँ पे ये जो थी रीनल आर्टरी, लो मैं बना ही देती हूँ, ये थी। यहाँ से क्या आया? ब्लड आया, एंटर करेगा किडनी में और कहाँ जाएगा? जब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है तो ये एक जो रीनल आर्टरी है ब्रांच बना लेगी, यानी इधर भी नेफ्रॉन, इधर भी नेफ्रॉन, तो उधर उधर जाएगी। और क्या लेकर जाएगी? ब्लड। क्यों लेकर जा रही है? क्योंकि ब्लड को फिल्टर होना है और यूरिया जो आगे चलकर यूरिन कहलाएगा वो बनाना है। ठीक है, तो अब ये कहाँ गया? ये जाएगा हमारे इस ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी के थ्रू। कहाँ जाएगा? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या है? नेफ्रॉन का एक पार्ट है। ठीक है, नेफ्रॉन का एक पार्ट है जिसको टफ कैपिलरी यानी क्लस्टर ऑफ कैपिलरी, जब इसका गुच्छा बना है तो जिससे ये बना है। ब्लड कहाँ से आया? ब्लड रीनल आर्टरी से होता हुआ आया हमारे ग्लोमेरुलस में। अब जब ग्लोमेरुलस में ब्लड आया तो यहाँ पे फिल्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर होगा तो यहाँ पर क्या निकल जाएंगे? यहाँ पर, यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकलेगा? एक्सेस वाटर निकलेगा, सॉल्ट्स निकलेंगे, नाइट्रोजनस फेस निकलेंगे, ग्लूकोज निकलेगा एंड अमीनो एसिड फिल्टर हो जाएगा। और कहाँ चला जाएगा? उस इस वुमेन कैप्सूल में चला जाएगा। इनिशियल फिल्ट्रेट यहाँ चला गया। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या फिर सारा का सारा ये बाहर निकल जाएगा? नहीं, अब ये जो है यहाँ से इनकम्प्लीट है। यहाँ पे मुझे पूरी कैपिलरी बनानी थी जो नहीं बनाई, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि ऐसे क्या ये कर दिया है सब रफ। इस वजह से तो ये जो यहाँ से कैपिलरी निकलेगी इस पूरे नेफ्रॉन को सराउंड करेगी। देन उसके बाद ये क्या करेगी? ये जो फिल्ट्रेट बना है इससे रीअब्सॉर्प्शन कर लेगी, यानी ये जो इनिशियल फिल्ट्रेट जाएगा इसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। कौन? ये जो कैपिलरी जा रही है। क्यों? क्योंकि ये सोचेगी कि भाई मैंने सब कुछ तो इसे दे दिया, ग्लूकोज इसको दे दिया, वुमेन कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल, ग्लूकोज इसको दे दिया, अमीनो एसिड इसको दे दिया, वाटर इसको दे दिया, नाइट्रोजनस फेस दे दिए एंड तो ये क्या करेगी? 99% जो चीज़ें हैं, वाटर है, अमीनो एसिड है, उनको क्या कर लेगी? रीएब्सॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी। कौन? ये जो कैपिलरी जा रही है। अब क्या होगा? अब इसके बाद जो बचेगा, यानी क्या बचेगा? यूरिया
और यूरिक एसिड, वो कहाँ जाएगा, वो इन ट्यूब्स के थ्रू पहुंच जाएगा इस यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ यहाँ, इस डक्ट में, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जाके ओपन होगी? ये कलेक्टिंग डक्ट होगी आगे जाके ओपन यूरिटर में। ये तो कलेक्टिंग डक्ट है, नीचे कहीं क्या होगी? यूरिटर। देखो प्रॉपर डायग्राम में यही तो मैंने दिखाया है। ये किडनी है, किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ यूनिट्स हैं जिसको हमने नेफ्रॉन बोला है। नेफ्रॉन क्या कराएगा? यूरिया बनवाएगा, जिसको आगे चलकर यूरिन सुसु कहेंगे। ठीक है, कैसे? जब ब्लड फिल्टर होगा तो ब्लड आएगा रीनल आर्टरी से, रीनल आर्टरी से मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है एक किडनी में, आपने एक बनाया है क्योंकि देखो ना, समझना है हमें। तो ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी में ऐसे, ये जो एक आर्टरी ऐसे 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 डिवाइड हो जाएगी, एंड डिवाइड होने के बाद जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? वो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी से इस वाले पार्ट में जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस से क्या होगा? ब्लड छनेगा, जैसे चाय की छन्नी से चाय को छानते हैं ना, ताकि ऊपर जो है चाय की पत्ती रह जाए, तो ऐसे ही ब्लड फिल्टर होगा। और जब ब्लड फिल्टर होगा तो इनिशियल फिल्ट्रेट बनेगा, यानी उसमें क्या क्या चला जाएगा? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, सॉल्ट्स, ये सारी चीजें चली जाएंगी। अब ये कहेगा कि मैंने तो इसे सब कुछ दे दिया है। अगर सब कुछ दे दिया तो बॉडी में क्या होगा फिर? यानी बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए, और वाटर भी तो चाहिए। तो ये जो कैपिलरी है ये पूरे नेफ्रॉन को सराउंड करेंगी एंड क्या कर लेंगी? इस जो इन्होंने दिया है उसमें से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और कुछ मिनरल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड को, यानी 99% चीज़ों को सोख लेंगी। और जब 1% जो चीज़ बचेगी वो कहाँ चली जाएगी? इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, जैसे वो चाहे वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, या फिर कुछ सॉल्ट्स वगैरह हो, तो वो कहाँ चले जाएंगे? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके कहाँ खुलेगी? यूरिटर में। इधर देखो, यहाँ पे किडनी में बाहर क्या निकल रहे थे? यूरिटर, यहाँ मैंने बनाया है, ये है यूरिटर। फिर यूरिटर से आगे क्या था? यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के आगे क्या था? यूरेथ्रा, और फिर बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। अब हमें क्या करना है? जो मैंने बोला है वो सब लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। रेडी लिखने के लिए पहले क्या लिखना है? पहले आपको बताना है कि नेफ्रॉन क्या है। अब मैं बोलूं और आप मुझसे पहले बता देना नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन के बारे में लिखेंगे, इट इज फंक्शनल, यानी सबसे पहले काम किसने किया है? नेफ्रॉन ने। और स्ट्रक्चर कौन है? नेफ्रॉन। इट इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। किसकी यूनिट है? किसकी यूनिट है? किडनी की। तो नेफ्रॉन क्यों लिख रहे हो? कर दी ना गलती मेरे साथ साथ? मैंने तो नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ बोला, लिख रही थी ताकि आप पकड़े। किसकी यूनिट है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी की। कौन है? नेफ्रॉन। इसके बाद, नेफ्रॉन के बाद क्या था? नेफ्रॉन के बाद आपको बताना है कि क्या हो रहा है। तो जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, अब यहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या होगा? यहाँ पे होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन होगा उसको बोल दिया जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बस। और क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था? फिल्टर हो रहा था। और क्या फिल्टर हो रहा था? तो ब्लड फिल्टर हो रहा था। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन occurs here। नाइट्रोजीनस वेस्ट, क्या क्या निकलेगा? नाइट्रोजीनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, और उसके बाद क्या था? उसके बाद थे सॉल्ट्स एंड वाटर। वाटर आर filtered here and अब इसको क्या बोलेंगे जो फिल्टर हुआ है? इनिशियल फिल्ट्रेट एंड इनिशियल
इनिशियल फिल्ट्रेट कहाँ एंटर करेगा, इनिशियल फिल्ट्रेट एंटर्स, कहाँ एंटर करेगा जल्दी बताओ, एंटर्स इनटू दी, कौन सा कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल, इसमें एंटर किया। अब ये क्या करेगा, कैप्सूल, ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये रीएब्सॉर्प्शन कराएगा लेकिन सेलेक्टिवली, यानी 99%, 100% क्यों नहीं किया, इसी ने तो इसको बोला है, जो इसको सेलेक्ट करना था, सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्प्शन कराएगा कौन, वुमेन कैप्सूल। सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्प्शन वुमेन कैप्सूल कराता है, नहीं, सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्प्शन जो करती है वो करती है कौन, कैपिलरीज, ठीक है, वो जो कैपिलरी निकल रही थी, जो पूरे नेफ्रॉन को सराउंड करती है, वो सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन। और मैंने कितनी यूजफुल सब्सटेंसेस, क्योंकि उसे तो पता है, तभी तो उसने 99% लिया है। यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, और उसके बाद क्या है, अमीनो एसिड, कुछ सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, मेजर अमाउंट ऑफ water are reabsorbed, reabsorbed, और कौन करती है, reabsorbed by the capillaries, capillaries which, जो किसको सराउंड करती है, किसके चारों तरफ होंगी, नेफ्रॉन के, which surrounds द नेफ्रॉन, जो किसको सराउंड करती है, नेफ्रॉन को। डन। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं, ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाएगा, यानी जो यूरिया या कुछ सॉल्ट्स है वो कहाँ निकल जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिटर, फिर यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में, तो हम बोलेंगे ट्यूबुलर secretion, secretion, urea and excess amount of water, amount of water are सिक्रीटेड, क्या कर दिया जाएगा, सिक्रीट कर दिया जाएगा, कहाँ, इनटू द टिब्यूल्स, टिब्यूल्स के थ्रू उनको सिक्रीट कर दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, किसको, यूरिया को, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर में, ठीक है, जो एक्सेस है सिक्रीट कर दिया जाएगा टिब्यूल्स में, विच, जो कहाँ खुल रही थी, विच ओपन्स इनटू दी कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलेगी, एंड देन यूरेटर्स। डन। तो देख लिया हमने कहाँ से कहाँ तक का सफर, क्या देख लिया हमने, पूरा पढ़ लिया है कि स्टेप बाय स्टेप कि यूरिन कैसे बना, यूरिन बना क्योंकि ब्लड फिल्टर हुआ, और कैसे, कहाँ, कब हुआ, आई होप इतना आपको जरूर समझ आया होगा। तो रिवाइज कर ले, हमने सबसे पहले देखा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें क्या क्या देखा था, उसमें थी किडनीज थी, यूरेटर थी, यूरिनरी ब्लैडर था, और था यूरेथ्रा। तो पहली मैंने चीज बताई थी कि जैसे किचन में खाना बनता है, ऐसे ही कि कहाँ कहाँ यूरिन बनता है, यूरिन बनता है किडनीज में। क्यों बोला था मैंने ऐसा, क्योंकि आगे देखोगे किडनीज के अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, यानी छोटी छोटी यूनिट्स है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। अब नेफ्रॉन क्या कराएंगे, ब्लड को फिल्टर कराएंगे, ब्लड को फिल्टर कराएंगे तो बनेगा यूरिया और यूरिक एसिड, जो आगे चल के जिसको हम यूरिन और सूसू कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, रीनल आर्टरी जो आ रही थी, जो ब्लड लेके आती है, वो लेके आएगी
ब्लड को रीनल ब्रांच के थ्रू हर एक नेफ्रॉन में लेके जाएगी। कौन लेके जाएगी? ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारे गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला था ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होगा? ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, मिनरल्स एंड वाटर क्या होगा? फिल्टर होगा और इनिशियल फिल्ट्रेट बनेगा, जिस फिल्ट्रेशन को हम बोल देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। लेकिन फिर उसे ऐसे लगेगा कि मैंने तो सब कुछ ही बॉडी से बाहर निकालने की सोच रखी है, नहीं मुझे वापस लेना चाहिए। तो 99% जो चीजें होंगी, वो जो कैपिलरी आ रही थी उधर साइड से, वो पूरे नेफ्रॉन को सराउंड करती है और उससे 99% चीजें रीएब्जॉर्ब कर लेती है, चाहे वो वाटर हो, मिनरल्स हो या फिर आपके अमीनो एसिड या ग्लूकोज हो। अब देन उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ था, कहाँ जाएगा? उसके बाद हुआ था रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अब होगा रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब जो चीज बची है उसने कहा ठीक है, अब तुमने सारा तो रीएब्जॉर्ब कर लिया, जो बचा है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, उसको क्या कर दो, उसको तो कम से कम दे दो मुझे। तो वो ट्यूब्यूल्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट जो खुलेगी वो कहाँ खुलेगी? यूरिटर में। फिर यूरिटर आएगी, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी, यानी अटैच होगी। यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? यूरिन। ठीक है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सब समझ आ गया? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अल्लाह हाफिज।